शैतान इबादत और इत्ताअत इलाही करता रहा, बज़्म मलाइका में रहा, मगर जब हुक्म इलाही का इनकार किया, यानी जनाब आदम को सजदा ना किया और अपनी अक्ल और इल्म से सारी बातें करता रहा, तो इसी वक्त से काबिल लानत बन गया। अब यही लानत इस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक कुरान है, और कुरान क़यामत तक के लिए हिदायत है। लिहाजा क़यामत तक आने वाले ऐसे हर शख्स को लानत की जाती रहेगी जो खुदा को तो माने मगर खुदा की बात ना माने। अरे पहले दुनिया पहचाने तो ये अबू तालिब कौन है, फिर तो चाहे कहे, मगर अफसोस कि इस अजीम हस्ती को कोई पहचान ना सका जिसका खानदान मुसलसल इस्लाम पर कुर्बान होता रहा और हर कदम पर इस्लाम के लिए जाती बाजी लगाती। हाँ दादारो, जब इब्तिदा में ज़रूरत पड़ी तो जनाब अबू तालिब ने हिफाजत की, और जब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही थी तो ये अबू तालिब की ही औलाद थी जिसने वतन छोड़ा हिफाजत दीन की खातिर। अपने बुजुर्गों के मज़ारात को अलविदा कहना गवारा किया, मसाइब बर्दाश्त किए मगर नुसरत हक़ करते रहे। यहाँ तक कि ये वो काफ़िला जो 28 रजब 60 हिजरी को मदीने से चला था, मंजिलों पर मंजिलें तय करता, दूसरी शाबान को सरज़मीन मक्का पर वारिस हुआ। अभी मक्के में सुकून से रह भी ना पाए थे कि यजीद मलाऊन ने कुछ लोगों को इस्लाम के लिए मुकर्रर किया कि वो मक्के में इमाम को सुकून से न रहने दें। लिखा है कि जब इमाम के मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम की सूरत आम हो गई तो तमाम फ़र्क़ व जवार के लोग आपकी ज़ियारत को आने लगे, और जब ये खबर कूफे वालों को पहुँची तो वो बहुत खुश हुए और सबने मिलकर फरज़ंद रसूल की खिदमत में दरख्वास्त भेजी और उन्हें कूफा तशरीफ़ लाने की दावत दी। यहाँ तक कि मुसलसल खुतूत मिलते रहे और इमाम उनके जवाबात देते रहे। आखिर जब इसरार की कोई हद न रही तो आपने अपने चचाजाद भाई जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील को कूफे की जानिब रवाना कर दिया। जनाब मुस्लिम जब कूफा पहुँचे तो जौक पर जौक लोगों ने आना शुरू किया। जब कूफे के अशखास जमा हो गए तो जनाब मुस्लिम ने इमाम हुसैन का ये पैगाम पढ़कर सुनाया। लोग इमाम का खत सुनकर फर्क मुशर्रत से रोने लगे और जनाब मुस्लिम के हाथों पर बैयत की और वफादारी का अहद किया। यहाँ तक कि 18,000 आदमियों से ज़्यादा लोगों ने बैयत की। जब जनाब मुस्लिम ने अहद व वफा मुस्तहकम करने वालों की इतनी बड़ी तादाद देखी तो फौरन इमाम मसलूम को खत लिखा कि आप कुछ तशरीफ लाइए। यहाँ अज़ादारा ने इमाम हुसैन इधर जनाब मुस्लिम ने इमाम के खिदमत में खत रवाना किया और उधर अब्दुल्ला इब्न मलाऊन ने कूफे के सारे हालात यजीद को लिख कर भेज दिए और यजीद ने इब्न ज़ियाद मलाऊन को फौरन कूफे के लिए रवाना किया। जब इब्न ज़ियाद कूफा आया तो लोगों को जमा किया और बैयत यजीद का हुक्म दिया और इनकार बैयत करने वालों को सख्त तरीके से डराया धमकाया। इब्न ज़ियाद की तकरीर सुनकर लोगों में बेचैनी पैदा हो गई और मारे खौफ के एक दूसरे का मुँह देखने लगे। हर तरफ मायूसी फैल गई और लोगों ने अपने अहद व पैमान को तोड़ दिया। यहाँ तक कि शाही तलवारों का खौफ इतना दिलों पर छाया कि बैत फरज़ंद रसूल से मुनहरिफ हो गए। जनाब मुस्लिम ने हालात का जायज़ा लिया और जब दूसरे दिन मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अज़ान दी और फिर नमाज के लिए खड़े हुए तो आपने देखा कि 40,000 बैत करने वालों में से कोई मौजूद न था। हाँ अज़ादारों में इमाम मज़लूम जनाब मुस्लिम नमाजियों को तलाश कर रहे हैं मगर कोई नज़र नहीं आता। हाँ ये करबला थी कि जहाँ 3 दिन की भूख और प्यास में नमाजें अदा हो रही हैं। अरे हमारा सलाम उन असहाब हुसैन पर जो नमाज ज़ोहर के वक्त इमाम के साथ थे, मगर हाय नमाज असर के वक्त कौन था जो नबी ज़ादे को सहारा देता। हाँ सर को सजदे में रखा मगर सर इमाम का उठा नहीं बल्कि नोके नेज़ा पर उठाया गया।